प्यार का सफ़र। धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग-अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आँखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन था, हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजारे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी बीच की दीवारें गिरने लगीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते, कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ हम दोनों वहाँ जाएंगे। शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैं तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया के आँखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहों से अपनाया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी,
लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी राहुल और धनिया के आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। राहुल और धनिया का प्यार सच्चा और अनंत था और उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नए आयाम दिए। राहुल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि धनिया ने अपनी खुद की डिजाइनिंग कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी को मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियां के बीच भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। राहुल जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे तो धनिया उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती थी और धनिया की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिजाइन बनती, वह सबसे पहला प्रोजेक्ट राहुल को ही भेंट करती। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर राहुल ने धनिया को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने पैसे खर्च करके उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद राहुल ने धनिया से फिर एक बार वही सवाल पूछा, धनिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और धनिया ने फिर वही जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी जिससे सच्चे प्यार और समर्पण की